नमस्कार किसान भाइयों। आज हम जानेंगे मृदा नमूनाकरण प्रक्रिया। मृदा नमूना फसल कटने के बाद लिया जाता है। सामान्यतः मृदा नमूना रबी फसल कटने के बाद अप्रैल मई मंथ में लेते हैं। मृदा की जांच के लिए मृदा नमूना सही तरीके से लेना बहुत ही आवश्यक है। पौधों की अच्छी वृद्धि एवं विकास के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। खेती से अच्छी पैदावार और उर्वरक का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने के लिए मिट्टी की जांच करवानी जरूरी है। मिट्टी की जांच करवाने से अनेक फ़ायदे हैं, जिसमें पहला फ़ायदा ये है कि मिट्टी की जांच करवाने से हमें ये पता चलता है कि हमारे मिट्टी में किस पोषक तत्व की उपलब्धता है तथा किस पोषक तत्व की अधिकता या कमी है। इसका दूसरा फायदा ये है कि फसल में संतुलित मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल करने से अच्छी उपज मिलेगा और मृदा का स्वास्थ्य बरकरार रहेगा। इसका तीसरा फायदा ये है कि मिट्टी की जांच से हमें ये पता चलता है कि उस खेत में कौन सी फसल की खेती कर अच्छी उपज पा सकते हैं। इसका चौथा फायदा ये है कि मिट्टी की जांच से उर्वरक का लागत में भी कमी आती है। जिस खेत में आपको नमूना लेना है उस खेत में जिगजैग प्रकार से घूमकर 8 से 10 जगह निशाना बनाना है। बनाए गए निशानों से अगर घास खरपतवार हो तो उसको साफ कर ले। अब खुरपी या फावड़े की मदद से 15 सेंटीमीटर गहराई तक वी आकार का एक गड्ढा खोदे और उसके बाद उस मिट्टी को बाहर फेंक दे। अब 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत को साफ पॉलीथीन बैग में जमा करें। इस प्रकार बनाए गए सभी निशानों से मिट्टी का नमूना लें। इसके बाद लिए गए सभी मिट्टी के नमूनों को इकट्ठा कर एक साफ बोरी पर उसका अच्छी तरह से मिश्रण करें और उसको 4 भाग में बांटें। और आमने सामने के 2 भाग को हटा दें और बचे गए 2 भाग को अच्छी तरह से और मिश्रण कर उसको और 4 भाग में बांटें और उसके आमने सामने के 2 भाग को और उसको हटा दें और बचे गए और 2 भाग को अच्छी तरह से मिश्रण करें। इस प्रक्रिया को हमें 2 से 3 बार करनी है ताकि हमारे मिट्टी 400 से 500 ग्राम तक हो जाए। और मिट्टी की जांच के लिए 400 से 500 ग्राम तक मिट्टी का जरूरी पड़ता है। बचे हुए 400 से 500 ग्राम मिट्टी को साफ पॉलीथीन बैग में कलेक्ट करें। इसके बाद एक पर्ची लेकर उस पर्ची पे किसान का नाम, उसका खेत का सर्वे नंबर, नमूना का दिनांक, उसका पता, ये सारे जानकारी लिखकर उस नमूने के साथ अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग केंद्र या भारत सरकार के कृषि संस्थान या मृदा परीक्षण केंद्र में अपने मिट्टी का नमूना भेजकर अपनी मिट्टी का जांच करवाएं। मृदा परीक्षण के बाद जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में अपने मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व की पूरी जानकारी रहेगी और अपनी मिट्टी कौन से फसल के लिए उपयुक्त है तथा कौन से फसल के लिए किस मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल करें, ये पूरी जानकारी रहेगी। मृदा नमूना लेते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जिसमें पहला है कि जो हमारे खेत में जो बंड है उस बंड से 2 से 3 मीटर दूरी में हमें मिट्टी का नमूना लेनी चाहिए। दूसरा, खेत में लगे हुए पेड़ के नीचे से नमूना ना लें। तीसरा ये है कि खाद की बोरी या थैली में मिट्टी का नमूना ना रखें। चौथा, पानी की नाली तथा कंपोस्ट के ढेर के नज़दीक से नमूना ना लें। पांचवा, खड़ी हुई फसल से नमूना ना लें। कम से कम 3 वर्ष के अंतराल पर अपनी मिट्टी की जांच एक बार अवश्य करवानी चाहिए। आप सभी का धन्यवाद।